देखिए, कभी अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कौन सा काम कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अब देखिए, कई चीजों में शत्रु भी काम आ जाते हैं। शत्रुओं की बातों को भी यूं ही नहीं लेना चाहिए। शत्रु यदि आपको धमकी दे रहा है ना, बेटा तू ये तो मैं देख लूंगा, आ जाना जरा, ये मत सोचना कि वो यूं ही बोल रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है वो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, भगवान कृष्ण जो थे ना, भगवान कृष्ण को ये पता था कि दुर्योधन जो है ये पांडवों का कभी सगा नहीं हो सकता। लेकिन पांडवों ने जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना के लिए यज्ञ किया था, जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया था, तो उन्होंने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में बहुत सारा दान पुण्य करना था। जो भी ब्राह्मण आने थे, जिनको उनको जितना मर्जी धन हो उतना मर्जी धन देना था। तो उन्होंने क्या सभी अतिथियों का भी सत्कार करना था। तो भगवान कृष्ण ने ये चयन किया, भीम को रसोइया बनाया था। देखिए, रसोइया बनाने का कारण ही था, भीम जो है, भीम खाने का बहुत शौकीन था। अब देखिए, जिसको खाने का शौक है वो वही बनवाएगा जो उसे पसंद है कि नहीं, समझ रहे हो ना। अब खुला डुला बनवाएगा। जो खाने का शौकीन होता है ना, जो पैसे का शौकीन होता है वो खुला डुला पैसे लेगा, पैसे मंगवाएगा। जो खाने का शौकीन है वो खुला डुला खाना बनवाएगा या खाना मंगाएगा। तो जितने भी लोग खाना खाने वाले थे, उनको तरह तरह के भोजन बनवा कर रसोईया के तौर पे भीम ने खाने का प्रबंध किया। अब आया बारी दक्षिणा की, तो दक्षिणा कौन दे और किसको दे। तो भगवान कृष्ण ने इसके लिए चुना था दुर्योधन को। और दुर्योधन वैसे ही उससे जलता रहता था कि यार ये इतना कैसे तरक्की कर गया। आखिर विश्वकर्मा ने इसको ऐसा महल कैसे दे दिया। तो अब लेकिन बेचारा करे क्या, ये भी बात था। तो उसने कहा आज मैं इतना दान करूंगा कि कंगाली हो जाएगा। लेकिन उसको एक चीज नहीं पता था, उसके हाथ में एक ऐसा रेखा था जिससे वो जिस चीज को भी हाथ लगाता था वो 100 गुना बढ़ जाता था। अब वो जैसे ही हाथ लगाए, जितना हाथ में आए सारा लेकर दे दे, जितना हाथ में आए उतना लेकर दे दे। लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा था कि वो जितना हाथ लगाया था उतना 100 गुना बढ़ जा रहा था। तो अब जितने भी ब्राह्मण आकर दक्षिणा लेके गदगद हो गए, सब प्रसन्न होके जाने लगे। जो खाने वाले थे खा के प्रसन्न हो गए, सब आशीर्वाद देते गए। जब जाने लगे, दुर्योधन कहा ये क्या है, ये तो ना धन खत्म हुआ ना ये लोग रुष्टि नहीं हुआ, बात क्या है। लेकिन ये सब भगवान कृष्ण देखकर हंस रहे थे। भगवान कृष्ण उन्हें, देखिए भगवान कृष्ण के पास त्रिकालदर्शी था, वो कहीं से भी बैठकर कुछ भी देख लेते थे, ये तो आप सब जानते हैं। तो वो देखकर हंस रहे थे। तभी उनसे किसी ने पूछ लिया कि हंसने का कारण क्या है। तब उन्होंने बताया, इसको ये नहीं पता है कि जिसको वो कंगाल करना चाहता है उसको उसने खुद ही धनवान बना दिया है कहीं ना कहीं। सभी ब्राह्मणों को खुश करके, देखिए उस टाइम में ब्राह्मणों की वाक्य जो था ना, वाक्य शक्ति बहुत तेज था। जो कह देते थे वो सच हो जाता था। अगर श्राप दे दे तो बंदा वैसे ही डर जाता था। आज के टाइम में जैसे अगर हम किसी को डंडा मारते हैं तुरंत दर्द होता है और चीख निकलता है, वैसे उस टाइम में जो बोल देते थे वही सच हो जाता था। अब देखिए, आप एक कभी भी चीज गौर करना, आप 21 दिन तक ये संकल्प ले लो कि आप एक भी झूठ नहीं बोलोगे, 21 दिन। और 22वें दिन आप कोई बात किसी को बोलो, आप देखना उसका प्रभाव। 1 मिनट में मान जाएगा, वो कर भी जाएगा। अगर आप कोई संकल्प ले लो, 21वां दिन आप कोई संकल्प ले लो कि मैं ये करूंगा, ये बनूंगा। एक समय निर्धारित करो कि मैं इस टाइम तक ये बनूंगा। अगर उसके लिए आप प्रयास करते हो, पक्का आप वो काम कर जाओगे। लिख के ले लो मेरे से। तो ये चीज देखिए, संकल्प बहुत जरूरी है, संकल्प शक्ति। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप अपने संकल्प शक्ति का कितना प्रयोग करते हो। महाभारत आप में से सभी ने देखा है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि माता के, अब देखिए द्रौपदी के 5 भाइयों में बांटे जाने का एक ही रीजन था। माता ने कहा था तुम 5 भाई आपस में बांट लो।
अब माता को ये नहीं पता था, अब एक भाई ने आगे कह दिया कि आज देखो हमें क्या मिला है भिक्षा में, माता को ये तो नहीं पता कि क्या मिला है, माता ने कह दिया आपस में बांट लो। आखिर बोला तो उन्होंने गलती से ही था ना, ये भी तो बोला जा सकता था कोई ने गलती से बोल दिया भाई, लेकिन नहीं, जो बोल दिया है, जो जुबान से निकल, देखिए एक कहावत है, जुबान से तर्कस से निकला हुआ तीर वापस तर्कस में जा सकता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ जो शब्द रूपी वाहन होता है ना, वो कभी भी वापस अपने तर्कस में नहीं जाता। और वो ऐसा छेदता है कि जब तक उसे आप याद करते रहोगे तब तक वो आपको जख्म गहरा करता रहेगा, गहरा करता रहेगा। इसलिए कभी भी कुछ भी बोलो 100 बार सोचो फिर एक बार बोलो, बहुत जरूरी है ये। उम्मीद करता हूँ आज के लिए बस इतना ही, आगे और जानकारी मैं आपको फिर प्रोवाइड करूंगा। ये कैसा लगा ये बात, कि आपको पहले से पता था या नहीं पता था, ये मेरे को आप कमेंट में बता सकते हैं। आगे थैंक यू।